इस वक्त आपकी स्क्रीन पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा है एक लिमिटेड कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपए वाले अंशों में 2,50,000 रुपए है, जिसमें से 4,000 अंश पूर्णदत्त भवन के क्रय में निर्गमित किए गए, 8,000 अंश जनता को निर्गमित किए गए, जिन पर प्रथम वर्ष में 5 रुपए प्रतिअंश मांगा गया, 2 रुपए आवेदन पर, 1 रुपए आवंटन पर, 1 रुपए प्रथम याचना पर और 1 रुपए द्वितीय याचना पर। इन अंशों पर प्राप्त राशियां इस प्रकार थी। 6,000 अंशों पर मांगी हुई पूरी रकम प्राप्त हो गई, 1,250 अंशों पर 4 रुपए प्रति अंश प्राप्त हुए, 500 अंशों पर 3 रुपए प्रति अंश प्राप्त हुए और 250 अंशों पर 2 रुपए ही प्राप्त हुए हैं। संचालकों ने 750 अंशों का हरण किया, जिन पर 4 रुपए से कम राशि प्राप्त हुई थी। कंपनी के पूंजी व्यवहारों का लेखा करते हुए जर्नल व रोकड़ बही बनाइए। पहले वर्ष में इन व्यवहारों को चिट्ठे में कैसे लिखा जाएगा यह भी बताइए। अब उपयुक्त वर्किंग को करने के लिए आपको जरूरी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसको किस तरह से एंट्री करेंगे यह भी देखिए। तो सबसे पहले हम इसका एक वर्किंग टेबल तैयार करेंगे। कैसा वर्किंग टेबल होगा यह भी आप स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले नंबर पर एक वर्किंग टेबल बनाएंगे, इसे बोलते हैं कैलकुलेशन टेबल। कैलकुलेशन टेबल इस प्रकार से वर्किंग हमारी होगी, जिसमें आप बड़ी आसानी से इस सवाल को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे। सबसे पहले यहां आप लिखेंगे, 4 कॉलम बनाएंगे इस तरह से। इसमें लिखेंगे एप्लीकेशन, इसमें लिखेंगे अलॉटमेंट, इसमें लिखेंगे फर्स्ट कॉल और इसमें लिखेंगे सेकंड कॉल। इस तरह से लिखेंगे और इनका रेट लगा देंगे। यहां का रेट चल रहा है 2 रुपए, यहां का चल रहा है 1 रुपए, यहां चल रहा है 1 रुपए और यहां चल रहा है 1 रुपए। अब पहुंचते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या बोला गया ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में यह कहा गया है कि यहां पर देखेंगे तो इन्होंने कहा 6,000 अंशों पर पूरी रकम प्राप्त हो गई। इसका मतलब यह है कि 6,000 शेयर, यहां पर लिखिए शेयर्स और यहां पर लिखेंगे 6,000। इसका मतलब यह है कि 6,000 अंशों पर सारे पैसे प्राप्त हुए, यानी यहां भी प्राप्त हो गया, यहां भी प्राप्त हो गया, यहां भी प्राप्त हो गया और यहां भी प्राप्त हुआ, यानी किसी प्रकार का एरियर नहीं हुआ। अब बात करेंगे अगले स्टेप की। फिर इन्होंने कहा 1,250 अंशों पर 4 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो अब इसके नीचे लिखेंगे 1,250 अंश, 4 रुपए बोला गया, इसका मतलब 2 रुपए ये मिलेगा, 1 रुपए ये 3 हो गया और एक ये हो गया 4। यहां राइट मारिए, यहां राइट मारिए और यहां पर राइट मारिए, यहां कर दीजिए रॉन्ग। इसका मतलब है 1,250 अंश पर 1 रुपए के हिसाब से 1,250 रुपए नहीं मिलेंगे, ये हमारा एरियर होगा। सेकंड कॉल पर ध्यान देंगे। इसके बाद पहुंचते हैं फिर अगला स्टेप, 500 अंशों पर 3 रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब है दोबारा आगे फिर लिखेंगे 500 अंश, 3 रुपए का मतलब हुआ 2 रुपए ये मिलेगा और 1 रुपए ये मिलेगा, 2 और 1 3, यानी ये मिलेगा और ये मिलेगा, लेकिन ये और ये नहीं मिलेगा। 500 इंटू 1 यानी कि 1, तो 500 रुपए एरियर होगा, 500 इंटू 1 यहां भी 500 रुपए का एरियर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहां लिखा है 250 अंशों पर 2 रुपए ही प्रतिअंश प्राप्त हुआ है। अब इसके नीचे फिर लिखेंगे 250 शेयर, 2 रुपए का मतलब हुआ सिर्फ यही 2 रुपए मिला है, आगे का एक भी अमाउंट नहीं मिला है। इसका मतलब ये सब एरियर हुए। तो कितना हुआ 250 इंटू 1 यानी 1, तो 250 रुपए। 250 की गुणा फिर 1 से करेंगे 250 रुपए, फिर 250 की 1 से गुणा करेंगे 250 रुपए। अब हम यहां पर एरियर्स को गिन लेंगे, भाई हमारे कितने एरियर का अमाउंट है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो
तो यहां पर आपको एरियर का पता चल जाएगा। इसका मतलब है यहां तो कोई एरियर नहीं है, यहां पर है 250 रुपए। ये कॉल क्या है? अलॉटमेंट है। यहां पर कितने का एरियर है? 250 का। यहां पर कितने का एरियर है? 750 का। 750 रुपए का एरियर है। कौन सी कॉल पर है ये एरियर? ये है फर्स्ट कॉल पर। और यहां पर है 2000 रुपए का एरियर, ये है सेकेंड कॉल। इसका मतलब है जब हम वर्किंग करेंगे, अब हमें वर्किंग करना और भी बेहद आसान हो गया। इस टेबल के अलावा आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप अपनी जिज्ञासा को बनाना चाहते हैं और एक वर्किंग और चाहते हैं, तो एक इजी वर्किंग और भी है जो हमने पहले क्वेश्चन में बताया था। उसका रेटिंग इस तरह से कर लेंगे और यहां पर देखेंगे अलॉटमेंट पर एरियर है, इसके सामने जाकर ₹250 लिख देंगे और काट देंगे। इसका मतलब 250 रुपए यहां नहीं मिलेंगे। फिर यहां जाएंगे फर्स्ट कॉल पर 750 रुपए लिख के काट देंगे, यानी यह पैसा भी नहीं मिलेगा। फिर यहां जाएंगे, यहां पर 2000 रुपए नहीं मिले हैं, 2000 रुपए लिख के काट देंगे। ये शेयर नहीं है, ये रुपए हैं, ध्यान रखना। कंपनी ने कहा कि 750 उन अंशों का हरण हुआ है जिन्होंने 4 रुपए से कम पेमेंट की है। इस बात को भी ध्यान दीजिए। संचालकों ने 750 अंशों का हरण किया जिन पर 4 रुपए से कम राशि प्राप्त हुई। इस बात को ध्यान दीजिए। 4 रुपए से कम राशि प्राप्त हुई तो कौन है वो? तो यहां पर ध्यान देंगे, यदि हम 6000 वालों की बात करें तो इन्होंने सारे पैसे दे दिए। 1250 की बात करें तो इन्होंने कितने रुपए दिए हैं? 4 रुपए दिए हैं। 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 4 रुपए। अब 4 रुपए से कम किन्होंने दिए हैं? एक तो ये 500 वाले ने दिए हैं और ये 250 वाले ने। इन्होंने 3 रुपए दिए और इन्होंने 2 रुपए। यही 750 शेयर है। अब हम इन दोनों की वर्किंग करके अलग एक वर्किंग दे देते हैं। 500 शेयर पर हमने 2 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए, 1 रुपए के हिसाब से पैसा मांगा था। इन्होंने 3 रुपए दिए हैं जो कि आप यहां देख रहे हैं। 2 रुपए और 1 रुपए, यही 2 पैसे पेमेंट किया है इन्होंने। इन दोनों पर राइट लगा देंगे और इन दोनों पर रॉन्ग लगा देंगे। इसके बाद 250 वाले की यदि बात करते हैं तो 250 वाले ने भी इस हिसाब से पेमेंट किया है कि उसके भी पैसे पूरे नहीं है। इन्होंने सिर्फ 2 रुपए दिए हैं। आगे 3 कॉल पे इनके रॉन्ग लगा हुआ है, तो हम इनके 3 कॉल पे रॉन्ग लगा देंगे और 1 पे राइट लगा देंगे। अब आपने देखा यह एक वर्किंग है। ये वर्किंग विधिवत हम बना चुके हैं। अब जब हमें जर्नल एंट्री का इसका रूप देना होगा तो हम बड़ी आसानी से अपने सवालों को बना सकते हैं। सबसे पहली एंट्री जब हम करेंगे यहां पर, तो याद रखेंगे आपको करना क्या है। सबसे पहले फॉर्मेट आप बहुत अच्छी तरह से बनाएंगे। फॉर्मेट इस तरह से बनाएंगे, सीधी लाइन होनी चाहिए। अगर फीटे के बगैर आपसे सीधी लाइन बनती है तो वेरी गुड, नहीं बनती है तो बनाना फीटे से ही जरूरी होगा, क्योंकि मैनुअल आप गलत कर रहे हैं। तो आप सीधी रेखा के लिए आप जो है फीटे का इस्तेमाल करिए। फॉर्मेट रेडी होने के बाद अब हम अपनी वर्किंग में चलेंगे, लेकिन सवाल को इस बार ध्यान देंगे। सवाल में लिखा हुआ है यहां पर कि जब इस कंपनी ने पूंजी निर्गमित की, अंशों का निर्गमन किया, तो जिसमें से 4000 अंश पूर्णदत्त भवन के क्रय में निर्गमित किए। इसका मतलब इन्होंने एक बिल्डिंग खरीदी और उस बिल्डिंग के बदले में इन्होंने शेयर इशू किया। तो सबसे पहले हम इसकी एंट्री कर देते हैं। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर किससे खरीदा इन्होंने बिल्डिंग या नहीं लिखा हुआ है, तो यहां पर हम वेंडरों के हिसाब से यहां पर एंट्री करेंगे। बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज, पहले बिल्डिंग परचेज कर लेते हैं। और ये बिल्डिंग हमने परचेज की है 4 लाख रुपए की। 4 लाख की है, कितने की है सवाल में देख लेते हैं। सवाल में बोला गया है इन्होंने जो भवन खरीदा है 4000 अंश निर्गमित किए हैं, वह भी पूर्णदत्त। पूर्णदत्त का मतलब है 10 रुपए का है, तो 10 रुपए वाले शेयर इशू करेंगे तो 40,000 रुपए की बिल्डिंग पड़ेगी। तो 40,000 रुपए हम यहां पर लिख देंगे। और इन वेंडरों से खरीदा है तो वेंडरों ने बदले में शेयर लिया है। वेंडर कौन? विक्रेता। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें इक्विटी प्रेफरेंस कुछ नहीं लिखा है,
तो सिंपल शेयर लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर लिखेंगे बीइंग शेयर इशूड टू वेंडर फॉर परचेज। इसके बाद इसे बंद कर देंगे और यहां पर इनकी रकम भर देंगे 40,000 रुपए। क्वेश्चन को जब हमने पढ़ा था तो वहां लिखा था कि रोकड़ बही बनाइए और जर्नल में लेखे कीजिए। तो अब सवाल यह है कि यदि हम आपको बिना रोकड़ बही के बताए तो आपका बैंक अकाउंट गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको कैश वाली एंट्री को भी बताते चलें। तो सबसे पहले वर्किंग को ही ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले यहां आप देखेंगे 8,000 शेयर 2 रुपए के रेट से 8 दूनी 16,000 रुपए। एप्लीकेशन का जो पैसा प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा 16,000 रुपए। यहां लिखेंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस तरह से यहां लिखिए बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इस तरह से एंट्री में 16,000 रुपए लिखेंगे। इसके बाद यह पैसा, यह धन जो है एप्लीकेशन वाला शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंपनी अब इस धन का प्रयोग कर सकती है। 16,000 रुपए, मैंने क्या लिख दिया 16,000। इस तरह से यहां पर पैसा अब जो है शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा। बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। टाइम तो लगेगा थोड़ा सा, परंतु आपकी समझ में भी आ जाएगा। हमने एप्लीकेशन का जो है एंट्री कर दिया है। अब यहां पर देखेंगे अलॉटमेंट का 8,000 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, लेकिन यहां 250 का एरियर भी दिखाना होगा। एंट्री जब करेंगे तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर 8,000 इंटू 1 यानी कि 1, 8,000 रुपए हम ड्यू करेंगे। यहां पर लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसके बाद इसके बैंक की एंट्री करेंगे, बैंक से रिसीव्ड करेंगे। यहां पर देखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को भी डेबिट करेंगे। कितना रुपया करेंगे, आपने वर्किंग में देखा है यहां पर 250 रुपए का एरियर होगा, तो हमें 8,000 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे 7,750 रुपए और 250 रुपए का एरियर होगा। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां पर लिखेंगे 8,000 रुपए। नरेशन में होगी बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, यहां जगह नहीं है इसलिए हमने लिखा नहीं, लेकिन बता दिया बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब हम एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल की और देखेंगे फर्स्ट कॉल में किस तरह से एंट्री होगी और एरियर वहां पर कैसे करेंगे। तो इससे पहले कि एंट्री हो, एक सीधी रेखा जरूर खींची जाए। अब हम करेंगे फर्स्ट कॉल की एंट्री, तो यहां पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर नरेशन में बीइंग, पेन कितना ही अच्छा ले लो इंक जरूर फैलता है, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू।
अगली कॉल जब हम करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 8000 इंटू 1, हमारी जो डिमांड है वो 8000 की होगी। कंपनी कहती है हमें 8000 दीजिए। अब कंपनी को मिलेगा कितना? फर्स्ट कॉल पे 750 रुपए कट जाएंगे। कंपनी के बैंक में 750 रुपए न प्राप्त होकर के मात्र 7250 रुपए ही प्राप्त होंगे, और जो 750 रुपए नहीं मिले हैं वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के नाम से नोट कर देंगे, डेबिट हो जाएगा। और टू शेयर फर्स्ट कॉल, इस तरह से 8000 रुपए में से 7250 रुपए ही मिलेंगे। नरेशन बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, इस तरह से एंट्री करेंगे। इसके बाद शेयर सेकेंड कॉल होगी, भी फाइनल नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी का पूरा पैसा भी मांगा नहीं गया, अब सिर्फ 5 रुपया ही मांगा है। सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी ड्यू, इस तरह से। लास्ट कॉल भी 8000 इंटू 1 तो 8000 रुपया ही होगा। 8000 रुपये हम ड्यू करेंगे, लेकिन हमारे बैंक में कितना रुपया प्राप्त होगा यहां पर देखने वाली बात है। हम इसको एरियर चार्ट में चेक कर लेंगे। यहां पर कॉल्स इन एरियर हुआ है, लास्ट में देखेंगे 2000 रुपए का, तो कॉल्स इन एरियर यहां पर हम लिखेंगे 2000 रुपए, और हमें मिलेंगे कितने फिर शेयर सेकंड कॉल के? 6000 रुपए मिलेंगे। 6000 यहां डालेंगे, 2000 एरियर करेंगे और 8000 टोटल लिखेंगे। और नरेशन में लिखेंगे बीइंग शेयर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, इस तरह से एंट्री हम लिख देंगे। इसके बाद अब फोरफीट का नंबर आ रहा है। फोरफीट तो उन्होंने किया है लेकिन रीइशू नहीं किया है, तो यहां पर देखिए क्या लिखा गया है। तो ये जो हमने 500 शेयर और 250 शेयर फोरफीट करना है, इसको हम एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग कर सकते हैं। हम दोनों बताएंगे आपको, एक साथ करना भी और अलग अलग करना भी। सबसे पहले हम अलग अलग करने के बारे में आपको बताएंगे, फिर दोनों को एक साथ भी करके दिखाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अलग अलग और एक साथ दोनों में कोई न कोई एक न एक में नुकत निकाल देता है, दिक्कत होती है, इसलिए दोनों समझिए। सबसे पहले 500 शेयर देखेंगे, 500 की मल्टीप्लाई। जब 500 शेयर का पैसा नहीं मिलेगा तो कंपनी शेयर होल्डर को नोटिस देती है, फिर भी ये पैसा नहीं देता तो कंपनी इसका नाम रजिस्टर से काट देती है और इसके पैसे जब्त कर लेती है और शेयर इसका रद्द कर देती है, और इस प्रकार से कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन पाता है। इस प्रक्रिया को अंशों का हरण कहते हैं। 500 शेयर का 5 रुपए के हिसाब से सबसे पहले इसका रजिस्टर से नाम कटेगा। जब नाम कटेगा तो शेयर कैपिटल इसके नाम की पूरी जितनी इससे मांगी गई है, इस बात को ध्यान रखेंगे, जितना मांगा है 5 रुपए मांगा है तो 5 की मल्टीप्लाई 500 से होगी, तो 5 पंजे कितना होता है? 2500 रुपए। ये 2500 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे, और जो पैसे प्राप्त हो चुके हैं कंपनी को, कंपनी उन्हें जब्त करेगी। कंपनी को 3 रुपए पर राइट लगा है तो 3 रुपए की मल्टीप्लाई 500 से की जाएगी। शेयर फॉरफिटेड में वो पैसा डाल दिया जाएगा, 5 तियां 1500 रुपए। इसके बाद 2, जिस कॉल के पैसे नहीं मिले हैं कंपनी के, वे कंपनी के कॉल्स इन एरियर्स होंगे। तो कंपनी के पैसे जो नहीं मिले हैं वो फर्स्ट कॉल पे 500 इंटू 1 500 रुपए, और सेकंड कॉल पे 500 इंटू 1 500 रुपए। हम यहां पर 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे 500 रुपए और 2 शेयर सेकेंड कॉल पे, शेयर सेकेंड कॉल देखो हमने लिख दिया, सेकेंड लिख रहा हूं मैं, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, यहां पर भी 500 रुपए हैं। तो यहां पर नरेशन में लिखेंगे बीइंग अमाउंट ऑफ 500 शेयर्स फॉरफिटेड,
यहाँ पर हमने 500 शेयरों के पैसों को जब्त कर लिया है और ये शेयर पूरी तरह से खत्म हो चुका। अब हम बात करेंगे इसकी। यहाँ पर एक बात और ध्यान देंगे, यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल लिखा है। हमने यहाँ पर शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, जो पैसे रुके हैं ये कॉल्स इन एरियर होते हैं। ये जो दो अमाउंट है 1000 रुपए, इनको हम यहाँ पर इकट्ठा अगर लिखेंगे तो 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट के नाम से 1000 लिख सकते हैं। इसके बाद हम एंट्री करेंगे 250 वाले की, बिल्कुल सेम 250 इन, ऐसे ही 250 शेयर का फॉरफिट करेंगे। 250 इंटू 5 शेयर कैपिटल में हम डेबिट करेंगे। 250 इंटू 5 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 250 इंटू 5 करेंगे तो 1250 रुपया आएगा, 1250 रुपए। 2 शेयर फॉरफिटेड में वो पैसा डालेंगे जो पैसा कंपनी को मिल चुका है। शेयर फॉरफिटेड, कंपनी को मिला कितना है 250 इंटू 2, 500 रुपए कंपनी को मिला है, फॉरफिट में चला जाएगा। 2 शेयर, उसके बाद है अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का पैसा कंपनी को नहीं मिला है, यहां पर देखेंगे 250 इंटू 1, और फर्स्ट कॉल का भी नहीं मिला है 250 इंटू 1 250 रुपए, और सेकंड कॉल का भी नहीं मिला है। इन सब का नाम डाल देंगे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, इसके भी 250 रुपए, इसके भी 250 रुपए, और 2 शेयर सेकेंड कॉल, इसके भी 250 रुपए। यहां पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ 200 शेयर्स फॉरफिटेड। 200 अंशों का 250 शेयर, बल्कि हमने 200 लिख दिया ना, 250 है ये, 250 शेयर के पैसे फॉरफिट कर लिए गए। अगर मान लीजिए इसका मिक्स एंट्री करना हो तो कैसे करेंगे? यदि मिक्स करना हो तो आप ध्यान देंगे किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले 500 और 250 इन दोनों शेयरों के पैसे 750 इंटू, हमने कितने रुपए मांगा है? पूरे 5 रुपए, तो 3750 रुपए होते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, यहां लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 3750 रुपए। उसके बाद जो पैसे दोनों के मिल चुके हैं उसको शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में लिखेंगे। दोनों के पैसे कितने मिले हुए हैं ये देखिए, 500 इंटू 3 रुपए, इसके तो मिले हैं 1500 रुपए, इसके 250 इंटू 2, इसके मिले हैं 500 रुपए, टोटल 2000 रुपए प्राप्त हुए हैं। तो टोटल शेयर फॉरफिटेड में हम 2000 रुपए लिख देंगे। इसके बाद जो पैसे जिस कॉल पे नहीं मिले हैं उस कॉल का नाम ध्यान देंगे। 500 इंटू, यहां पर अलॉटमेंट का नहीं रुका है लेकिन यहां पर रुक गया है, 250 इंटू 1, तो 250 इंटू 1 के हिसाब से 250 रुपए अलॉटमेंट के रुक गए हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहां लिखेंगे 250 रुपए। उसके बाद लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के पैसे कितने रुके हैं यह ध्यान देंगे। फर्स्ट कॉल के रुके हैं, इसके रुके हैं 500 इंटू 1 500 रुपए, इसके रुके हैं 500 इंटू 1 250 रुपए, यानी 500 और 250 मिलके 750 रुपए हो गए। इसके बाद 2 शेयर सेकेंड कॉल, 2 शेयर सेकेंड कॉल पे चेक कर लेंगे दोनों के पैसे इतने ही हैं लगभग। 500 इंटू 1, इसके 500 कट लगे हैं और इसके 250, दोनों मिलाकर के हो गए 750 रुपए। इस प्रकार से टोटल 750 शेयर का फॉरफिट हो गया। अब क्योंकि किताब में रीइशू नहीं दिखाया है तो अगली प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में लेंगे, फॉरफिटेड एंड रीइशू, उसके बाद लेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, फिर लेंगे डिस्काउंट का इशू। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और एक एक करके आपको वीडियो देते रहेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का कार्य कीजिए।